कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। भाई कार्बन जो है खुद के ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में मिल मिल करके लंबी लंबी जो कार्बन चेन्स है उनको यदि फॉर्म कर लेता है तो क्या कहलाती है ये प्रॉपर्टी? कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेराइटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट में ऑल्सो गिव राइज टू ओपन। ये ओपन चेन में भी प्रेजेंट हो सकती है, क्लोज चेन में भी प्रेजेंट हो सकती है। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है बहुत सारे वैरायटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको फॉर्म करके देती है। जैसे कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर कार्बन के साथ में सारे ही सिंगल बॉन्ड ही जुड़े हुए हैं तो अल्फा और जो पाई बॉन्ड्स है तो कितने सिग्मा, ये सॉरी अल्फा नहीं है ये सिग्मा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताओ? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 पाई बॉन्ड है ना यहाँ पर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3 बॉन्ड एंगल अभी अभी बताया 109 डिग्री 28 मिनट्स और शेप जो है इसका टेट्राहेड्रल शेप ये इसका होगा। अगर कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसी है कि एक तरफ डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो मुझे बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा हो गए कि नहीं हो गए? और ये वाला पाई हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हुआ ना इसमें। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, spp, तो बताओ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और 3 बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं तो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। Yes, अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बात करें इस तरीके से, कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो एक सिंगल बॉन्ड हो, तो बताओ ये सिग्मा ये सिग्मा, तो बताओ ये वाला पाई और ये वाला भी पाई होगा, तो 2 सिग्मा और 2 पाई हो गए, 2 सिग्मा 2 पाई हो गए और हाइब्रिडाइजेशन sp रहा और लीनियर ज्योमेट्री हुई और दोनों बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री का। इसकी बात कर लेते हैं, 2 डबल बॉन्ड देख लो, 2 डबल बॉन्ड में भी एक एक तो सिग्मा और एक एक पाई, तो 2 सिग्मा और 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन 180 डिग्रीज का और ये भी कैसा होगा? लीनियर ज्योमेट्री वाला होगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई क्या? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? पहली बात करते हैं हम होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज में एक्चुअली क्या है, जब एक कार्बन चेन को अगर बढ़ाना है तो बताओ CH2 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 ऐड करते जाओ तो बताओ वो बनेगी कि नहीं होमोलोगस सीरीज? yes, है ना, CH2 CH2 जोड़ते जाओ तो भाई a group or class of organic compound each containing same functional group with increased molecular weight constitute a homologous series। सेम फंक्शनल ग्रुप वाले सेम प्रॉपर्टीज वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूलर वेट को आप बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे? आप CH2 ऐड करते जाओ उसमें तो कार्बन चेन लंबी होती चली जाएगी तो क्या बनेगी? वो उस फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज बनेगी। बोलो बनेगी? yes, वो एक कैटरपिलर होता है ना, एक तो इतनी सी कैटरपिलर होती है जिसके 1 2 3 4 5 ही गोले होते हैं, है ना, और एक इतनी लंबी कैटरपिलर होती है जिसके 8 10 15 गोले हैं, वो बीच में जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, पेट होता है ना कैटरपिलर का। तो 5 पेट वाली जो कैटरपिलर है वो छोटी है, 15 पेट वाली कैटरपिलर बड़ी है। बोलो है कि नहीं है? तो अगर किसी भी कैटरपिलर को आपको बड़ा करना तो उसका जो पेट है गोल 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 जो बीच में गोले हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं? yes, तो बिल्कुल वैसा ही है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। फंक्शनल ग्रुप लास्ट में जुड़ा हुआ है, मुंह आगे है पूंछ पीछे है, बीच में क्या है? बीच में तो CH2 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 लगाते जाओ, होमोलोगस सीरीज बनाते जाओ। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप्स के बिहाफ पे अगर देखें तो एल्केन्स का जो फॉर्मूला जनरल होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 और फंक्शनल ग्रुप इस पे सिंगल बॉन्ड ही होता है। बोलो होता है ना, सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। yes, हाँ, फिर आते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, पूरी की पूरी कार्बन चेन, भले हाँ भले 10,000 कार्बनों की चेन बनानी हो आपको, बट एक डबल बॉन्ड भी अगर प्रेजेंट है तो बनेगी क्या? एल्कीन, है ना। अब एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ये +2 हटा दिया, है ना, yes, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड को एक फंक्शनल ग्रुप मानेंगे आपकी बात। आ गया क्या? yes, नाउ और थर्ड है एल्काइंस। एल्काइंस मतलब CnH2n-2,
2 हाइड्रोजन और कम कर दो, यहाँ 2 हाइड्रोजन कम किए थे, इधर 2 हाइड्रोजन और कम कर दो, और फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में आप क्या लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे। तो सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन बन जाएगा। एक होते हैं एल्किल हैलाइड्स, एक हाइड्रोजन हटा करके एक हेलोजन लगा दो, है ना, तो CnH2n+1 कर दो और एक हेलोजन जोड़ दो, तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और एक हेलोजन जुड़ जाएगा। तो बताओ इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन, हेलोजन काम करेगा। हेलोजन। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इस हेलोजन की वजह से चेंज हो जाएंगी। यस सर। नाउ नेक्स्ट एल्कोहल और ईथर की बात करें, एक जैसे चलेंगे, एल्कोहल और ईथर की बात करें तो इसमें भी क्या करेंगे हम, CnH2n+2 और ऑक्सीजन, बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, है ना, एक ऑक्सीजन ज्यादा ऐड हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CnH2n+1 और OH, ऐसे भी लिख सकते हो। पर OH यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अल्कोहल को ही रिप्रेजेंट करता है ना, ये ईथर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और कई बार अल्कोहल्स को इस तरीके से अलग से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, OH है या फिर O है। ईथर को O, इधर भी एल्किल उधर भी एल्किल, और OH को अल्कोहल, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आ रहा है समझ में। यस सर। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में CnH2n, अब +2 नहीं, सीधा O, ठीक है, तो एल्डिहाइड बन जाएंगे, फिर कीटोन बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, अलग अलग हैं ये दोनों, यहाँ से अलग। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो CnH2n O2 हो जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH या फिर एस्टर COOR। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 तरीके से, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, है ना। ओपन चेन को एसाइक्लिक चेन भी कहा जाता है या एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है, और क्लोज्ड चेन को साइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ओपन चेन, क्लोज चेन, खुली हुई श्रृंखला और बंधी हुई श्रृंखला। अरे खुले बाल और चोटी या जूड़ा, बात समझ में आ रहा है। अरे आ गई कि नहीं आई, तुम बोलते ही नहीं, यही मुझे लगता है आ गई। तो ओपन चेन में 2 तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, या 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होते हैं उसमें होते हैं एल्केन्स ओनली, जितने भी एल्केन है ना वो सब इधर, और एल्कीन और एल्काइन इधर। मतलब हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो अनसैचुरेटेड कहलाता है, और सारे के सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। यस। नाउ क्लोज्ड चेन की बात करें, क्लोज्ड चेन में 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे के सारे कार्बन एटम्स होंगे, है ना, जो साइकिल बनेगी ना 5 कार्बन की, 4 कार्बन की, 8 कार्बन की, 10 कार्बन की, 15 कार्बन की, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से ही बनेगी, उसमें बीच में कोई दूसरा एटम नहीं घुसेड़ा गया होगा, है। बताओ घर वाली फीलिंग आ रही है। और घर में ऐसे ही तो बोलते हैं बोले एक दूसरे से, चार बच्चे बैठे हुए हैं, बीच में आकर के एक और अरे कहाँ घुस रहा है यार, जगह ही नहीं है। तो ऐसे कार्बन के अलावा और कोई भी दूसरा एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह कोई भी प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे कार्बन ही है, उन सभी की जो चेन है। और साइक्लिक चेन यानी कि पहला कार्बन और लास्ट कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो क्या बनेगी, साइक्लिक होमोसाइक्लिक चेन बनेगी। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो सारे के सारे एलिसाइक्लिक होते हैं। एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 टाइप के, एरोमेटिक और एलिफेटिक, 2 अलग अलग टाइप के। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा भी दूसरे मेंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं रिंग के, जो रिंग के मेंबर्स है ना उसमें कार्बन के एटम के अलावा भी दूसरे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं।